हम विवाह गोर लगै छी। तऽ एखन अहाँ सबके एकटा हम माँके बारेमे सुना रहल छी कि माँके कतेक महत्व होइ छै। लेकिन तऽ आइ काल्हिके बच्चा तऽ समझै नहि छै। कुमार रहत बच्चा तऽ साफे नहि समझै छै। जखन ओकरा बियाह होइ छै, अपना लाइबिलिटी होइ छै, जिम्मेवारी पड़ै छै, तब तखन समझै छै। लेकिन शुरूमे समझेलासँ ओकर बच्चाके फ्यूचर बहुत बढ़िआँ बनै छै। तैयो हम माँ के बारे में कुछ कहना चाहे। माँ के लिए मैं क्या लिखूं। माँ तो मुझे दुनिया में भेजी है। माँ से छोटा कोई शब्द नहीं होता। माँ से छोटा तो कोई शब्द होता ही नहीं है। बताओ माँ से बड़ा कोई भी होता है इस दुनिया में। लोग कहते हैं आज माँ का दिन है। वो कौन सा दिन है जो माँ के लिए होता है। वो कौन सा दिन है बोलिए माँ के लिए होता है। माँ के लिए तो 30 दिन होता है, सालों भर का दिन होता है। माँ एक मिस्री की तरह होती है। पता है, जब जब बच्चा गर्भ लेता है ना, तभी से माँ अपना ज़िंदगी को छोड़ देती है। बस वो जिंदा रहती है, वो कुछ नहीं सोचती है। गर्भ लेता है बच्चा, तभी से उसको कैसे पोषण मिलेगा, फिर सुई लेती है, टीका सब लेती है। इसलिए लेती है जो मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। और माँ जो आहार लेती है, वो आहार बच्चे को मिलता है। और फिर 9 महीना में इतना कष्ट होता है माँ को, इतना माँ को कष्ट होता है। एक एक दिन उसको बिताना मुश्किल हो जाता है। उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता है, खाती भी नहीं है ठीक से। फिर भी वो माँ के लिए पोषण, अपने बच्चे के लिए तो थोड़ा थोड़ा पोषण लेते ही हैं। फल फलारी तो खाती ही है जो मेरे बच्चे स्वस्थ रहे। तो जिस दिन बच्चा गर्भ लेता है ना, उसी दिन से माँ अपने शरीर के बारे में सोचना माँ छोड़ देती है। गर्भ धारण करता है बच्चा, उसी टाइम से माँ अपने बच्चे के लिए ही सोचती है। लेकिन बच्चा नहीं समझता है। बच्चा छोटा रहता है तो उसको पालन पोषण कीजिए। धीरे धीरे बड़ा बच्चा होता है, लाइबिलिटी होता है। पढ़ाई लिखाई में आज के टाइम में इतना खर्च होता है। एक मन में बैठ गया है बच्चे लोग को, मुझे इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है। लेकिन पता है, इंजीनियर डॉक्टर के नाम पर बच्चा बाहर जाता है तो इतना ठगता है, इतना ठगता है, इतना पैसा भेजो, उतना पैसा भेजो। लेकिन उसका गलत यूज करता है। 100 में 95% तो बच्चा गलत ही यूज करता है। 5% जो बच्चा सही सोचता है। लेकिन क्या करिएगा, माँ तो भरोसा ही रख के ना अपने बच्चे को बाहर भेजती है। क्या करिएगा, अगर किस्मत में उसको अच्छा बनना रहता है तो बन ही जाता है, उसी में जॉब ले ही लेता है। और क्या करें हम। बच्चा जब बड़ा होता है, फिर शादी हो जाता है, तो कहता है, बच्चा कहता है माँ को, मेरे लिए तो तुम कुछ की ही नहीं। जब माँ की सेवा की ज़रूरत होता है तब बच्चा बाहर रहने लगता है। तो फिर कहता है कि तुम आओ मेरे पास। फिर भी माँ को इतना घर से मुँह माया होता है, जो मैं घर छोड़ के कैसे जाऊँगी। तो वो बोलता है कि मेरे पास आओ, मेरे। अरे उसका तो शरीर भी सही नहीं रहता है जो 10 जगह घूमेगी। तुम तो आके सेवा करो, तुम तो देखभाल करो। लेकिन नहीं करता है, माँ बाप नहीं समझता है। बच्चा बच्चा तो समझता ही नहीं है माँ बाप का क्या महत्व होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, सबका साथ तो वही होता है। भगवान से प्रार्थना करते रहे, जैसा भी बच्चा होता है माँ बाप के लिए बच्चा प्यारा ही होता है। कहावत है, अपना बच्चा दूसरा के पत्नी बहुत अच्छा लगता है किसी को भी। इसीलिए जैसा भी बच्चा रहता है, माँ के लिए, माँ बाप के लिए तो प्यारा ही ना वो बच्चा होता है। अगर बच्चा आपका समझदार है तो तब आप तो टेंशन मुक्त होंगे। इसलिए कि माँ समझती है जो मेरा बच्चा समझदार है, जो करेगा अच्छा ही काम करेगा। लेकिन अगर जो आपका बच्चा समझदार नहीं है, तो हर हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान जी मेरे बच्चे को अच्छा बुद्धि दीजिए, अच्छा से रखिए। उससे क्या होगा, धीरे 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 बच्चे को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो एक न दिन बच्चा सफल होगा, अच्छा होगा। इसीलिए अपने बच्चे को हमेशा अच्छा बात बोलिए, जो वो ज़िंदगी में कभी न कभी सफल हो जाएगा। क्योंकि उसका भी फ्यूचर है ना, उसका भी शादी होगा, बच्चे होगा। तो वो सही से रहेगा तब ना अपने पत्नी बच्चे को संभाल पाएगा। इसीलिए इसीलिए मैं कहती हूँ, सभी माँ को कहती हूँ, सभी पिता को कहती हूँ, जो अपने बच्चे को सही राह दिखाए, थोड़ा थोड़ा समझाते रहिए। डांट से बच्चा नहीं सुधरता है, डांटिएगा जितना तो बच्चा नहीं सुधरेगा। बच्चों को प्यार से रखिए, समझाइए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको टाइम दीजिए। तो बच्चा एक न दिन आपको सफल होगा
सुधर जाएगा। बच्चा से हर में से मुँह नहीं लगाइए। जो बच्चा समझदार नहीं रहता तो उसको और मोटिवेट करते रहिए। धीरे धीरे एक दिन भगवान की कृपा से बच्चा संभल जाता है, अच्छा हो जाए, सुधर जाता है। अगर बच्चा सही टाइम पे आपका सुधर गया है ना, उसका पत्नी का फ्यूचर बन जाता है, बेटा का सुधर गया तो उसकी पत्नी का फ्यूचर बन जाता है, उसके बच्चा के फ्यूचर बन जाता है। बेटी अगर आपकी समझदार है, अच्छा से बात करती है, माँ बाप से मुंह नहीं लगाती है, माँ बाप से कभी नहीं मुंह लगाना चाहिए, बेटी को लड़ाई नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो अपने ससुराल में सास ससुर से लड़ाई नहीं करेगी, उसका आदत बना रहेगा अच्छे बोली बोलने का, समझदारी हर चीज़ को लाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है मैं कैसे ही बेटी को समझदार बनना चाहिए, बेटा बेटी दोनों को समझदार बनना चाहिए। उससे क्या होगा, उसका अपना ही फ्यूचर बनेगा। माँ बाप को तो खुशी मिलता है देख करके, लेकिन उसका ज़िंदगी भर के लिए अपना सही फ्यूचर होगा। इसीलिए हर एक बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ, जब बाबू आप लोग अच्छे से रहिए, गलत काम नहीं करिए, सही काम करिए, उससे आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप सही से पढ़ाई कर लीजिएगा, जॉब कर लीजिएगा, तो पूरे ज़िंदगी आप ऐश आराम में रहिएगा, एसी में रहिएगा, कूलर में रहिएगा। पर आपके पास पैसा रहेगा तब ना आप कूलर में रहिएगा, एसी लगाइएगा। माँ बाप का भरोसा कितना दिन, माँ बाप तो ठीक है, माँ बाप अपना टाइम में सब कुछ आपको उपलब्ध कर देगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी तो एसी कूलर नहीं ना लगाते रहेगा, फिर तो आपको अपने ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए बच्चे लोग, आप लोग से भी मैं कहती हूँ, जो आप लोग समझदार बनिए, उससे आपका ही फायदा होगा, माँ बाप का कुछ फायदा नहीं होगा। माँ बाप जिंदगी भर आपका फ्यूचर बनाने के लिए नहीं बनाता है, जिंदगी भर फ्यूचर बच्चे को अपने ही फ्यूचर बनाना पड़ता है। इसलिए सो माँ को इज्जत कीजिए, पिता को इज्जत कीजिए, परिवार को इज्जत कीजिए, समाज को इज्जत कीजिए। कहीं नहीं कि कहीं होता है जो अगर आपको अगर 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 व्यवहार अच्छा रहता है, उससे क्या होता है, जो आपका हर जगह व्यवहार अच्छा रहेगा। जैसे कहावत है ना, पेड़ में थोड़ा थोड़ा ही, छोटा पेड़ में आप पानी डालते हैं तो बड़ा पेड़ होता है, फल देता है, फिर आप फल खाते हैं। तो बच्चे भी फल की ही तरह होते हैं। बच्चे को प्यार से रखिए, अच्छे से रखिए, तो बच्चे पढ़ेगा लिखेगा, लायक बनेगा, तो फिर आपका भी देखभाल करेगा, अपना फ्यूचर भी सही बनाएगा और अपने परिवार को अच्छे से देखेगा। और भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि सभी लोग अच्छे से रहिए। मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ, पार्वती जी से प्रार्थना करती हूँ, जो मेरे बच्चे, आपके बच्चे को भगवान जी हर हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, अच्छे बुद्धि दे, सभी लोग का अच्छे से रखे भगवान जी। और माता रानी पार्वती आप लोगों को सबको सदा सुहागन बना के रखे, सबको भगवान खुशी दे, हमको भी भगवान खुशी दे, हम लोग अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और पूजा पाठ करिए, और अगर कोई कुछ आपको बोल देता है तो कुछ सहन करने का सीखिए, किसी को गलत बोलिए नहीं बोलिए। अरे गलत कौन है, सो तो गलत करने वाला तो जानता ही है, हमको बोल के क्या फ़ायदा। अगर हम किसी को बोलेंगे आप गलत है तो उसको तो और गुस्सा आएगा, अगर हम नहीं भी बोलेंगे तो गलत करने वाला को तो अपने दिमाग हर हमेशा क्वेश्चन करता रहता है जो हम गलत हैं, और जो सही रहता है तो उसको अपने ब्रेन क्वेश्चन करता रहता है जो हम सही है। इसीलिए आप किसी को साबित नहीं करना है, किसी को सुनाना नहीं, आप ये है वो है गलत है। जो गलत है तो खुद जानता है गलत है, जो सही है तो वो खुद जानता है सही है। और अपने अपने अच्छे कर्म कीजिए, कर्तव्य कीजिए, भगवान का पूजा पाठ करते रहिए। और आप लोगों से मैं बोलती हूँ जो हर हमेशा गुस्साइए नहीं, कभी गलत वर्ड नहीं बोलना चाहिए, अच्छे वर्ड बोलना चाहिए। माँ को जीभा पर, सरस्वती माँ को जीभा पर वास होता है, अगर अच्छे बात बोलिएगा तो माँ भी खुश होंगी, माँ भी आशीर्वाद देगी आप लोगों को हर एक मनोकामना माता रानी पूरा करेंगे। अरे और अच्छे से रहिए, आप लोग सब लोग अच्छे से रहिए। और ये मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जय माता रानी, जय महादेव, जय हर 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 महादेव।